ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य देव, जिसको आत्म कारक ग्रह माना जाता है, पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, हड्डियों के लिए कारक माना जाता है और पिता तुल्य आपके लगन का कारक भी सूर्यदेव को दिया गया है। इनका राशि परिवर्तन जो होता है उसको हम संक्रांति कहते हैं, जिसमें मकर संक्रांति का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। अब ग्रहों का यानी सूर्य ग्रह का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 15 जून को राशि परिवर्तन हो रहा है। ये बुध की राशि में पहुंचने जा रहे हैं, मिथुन राशि में पहुंचेंगे और कुछ टाइम तक ये शुक्र के साथ युति भी बनाएंगे। इनका जो नक्षत्र होगा वो पुनर्वसु नक्षत्र और इसके अलावा आद्रा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में ये एक एक करके 1 बाय 1 इनका प्रवेश होता जाएगा। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले लगन को डिफाइन कर दें। जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको येलो से बना देता हूँ, येलो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं दूसरे कलर से इसको फिल कर देता हूँ ब्लू कलर से। ये ब्लू कलर जो है ये आपका लगन है, सबसे पहले चीज़ है। तो सबसे पहले मैं मेष लगन की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 नंबर लिख रहा हूँ। मेष लगन में क्या होगा जरा समझिएगा। सूर्य क्या है आपके, जब भी आप किसी राशि परिवर्तन का खुद विश्लेषण भी अगर करेंगे तो सूर्य आपको क्या मिला है, सूर्य ने आपको क्या दिया है। तो सूर्य आपके लिए संतान का, सूर्य आपके लिए शिक्षा का, सूर्य आपके प्रेम प्रसंग का, उदर का, इन सभी का डिपार्टमेंट सूर्य को मिला है और ये तृतीय भाव में चले जा रहे हैं। शरीर में थोड़ा आलस्य बढ़ जाएगा। जीवन साथी के साथ सूर्य और शुक्र की जब युति होती है तो मतभेद की स्थिति बन जाती है। तो गोचर में कहा जाए तो सूर्य और शुक्र के बीच में कुछ मतभेद भी यहाँ पर बनेगा। एक्चुअल क्या होगा वो कस्टमाइज राशिफल में हम लगातार आपको दे रहे हैं और आपका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें लगातार प्राप्त हो रहा है, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन लगातार बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यहाँ पर सूर्य जो है आपको आलस्य निश्चित रूप से देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद भी ये उत्पन्न कर सकते हैं। किसी कार्य को आप जब करेंगे तो उसमें आलस के कारण कार्य को पूर्ण करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और साथ में पिता के साथ रिलेशन आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डालेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छा समय सूर्य देव के राशि परिवर्तन के कारण होगा। आपका लग्नेश हालांकि नीच का है, लेकिन आपको पता है कि ये हमेशा केवल मंगल ग्रह ऐसा है जो कि नीच का नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा के रिस्पेक्ट में इसका नीचभंग लगातार होता रहता है। तो ये नीच का हम नहीं कहेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी चंद्रमा और मंगल यहाँ पर इस समय जब पहला दिन रहेगा तो भी चंद्रमा मंगल की युति रहेगी, तो नीच का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक ये नीच के ज़रूर रहेंगे। वृष लगन की बात करते हैं। देखिए वृष लगन में सूर्य को क्या मिला है, तो सूर्य को आप देखिएगा तो ये चौथा घर मिला है। 1 2 3 4 काउंट कीजिएगा, चौथा घर मिला है। चौथा घर क्या होता है आपका, सुख होता है, आपकी संपत्ति होती है, आपकी भूमि होती है, आपका मकान होता है, आपके खुद का घर होता है। इस मकान का मालिक होकर ये धन के स्थान पे चला गया है। वाणी को उग्र करना स्वाभाविक होगा। जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या किडनी में स्टोन की समस्याएं हों, वहाँ पर ये ऑपरेशन भी करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। परिवार में विवाद होना, जीवन साथी के साथ विवाद होना, ये सामान्य सी बातें यहाँ पर रहेगी। वृष लगन के लिए ये गोचर का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तो लगन में ही राहु बैठा है और साथ में यहाँ पर केतु की भी उपस्थिति सप्तम स्थान पर होना, ये आपके लिए अभी भी परेशानी का कारण बनेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी और साथ में कुछ मानसिक तनाव भी ये देगा। वार्तालाप करते समय अपने वाणी पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नहीं तो परेशानी ये सूर्यदेव बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन के बारे में। यहाँ पर 3 नंबर आप देख रहे हैं मिथुन है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सूर्य
मिथुन में आ रहे हैं। एक्चुअली येलो कलर मतलब ये पहले की पोजीशन में थे, अब ये यहाँ पर पहुँच गए, तो ये ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए 2 कलर से दिखा रहा हूँ। और जो लगन है उसको मिथुन लगन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। अब ये मिथुन लगन होने के कारण जो सूर्य लगन में बैठेगा, एक तो वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा ही करेगा निश्चित रूप से। वैवाहिक जीवन के लिए गोचर में इसका परिणाम बहुत ही खराब होगा। और साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, अंदर अहंकार की प्रवेश कर जाना, शरीर के अंदर अहंकार आ जाना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा निगेटिविटी रहेगा। मेहनत इस समय काफ़ी आप करेंगे, पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, शत्रुओं का दमन भी यहाँ पर होगा, लेकिन वाणी कुछ ऐसा भी आप बोल देंगे जिससे कि दूसरों को दिल पे चोट लग जाएगी और वो परेशानी का कारण होगा। कभी कभी आपको लोग एरोगेंट भी समझ सकते हैं, इसलिए वार्तालाप करते समय बहुत ध्यान दीजिए। और यहाँ पर बुध का बीज मंत्र भी करना है, क्योंकि दूसरा रीज़न है बुध अभी वक्री होकर आपका ऑलरेडी राहु के साथ युति कर रहा है द्वादश में, तो यहाँ पर खर्च भी बढ़ेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में जो सूर्य है आपके लगन से द्वादश में जा रहा है। अब क्या चीज़ है ज़रा समझिएगा, आपके धन को लेके विदेश में जा रहा है, इसका मतलब आपका धन यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। नंबर 1 है, धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद होने की समस्याएं उत्पन्न होंगी, अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी। और साथ में जो पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए तो सूर्य की जब यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके रोग ऋण शत्रु को कम कर देगा। हालांकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि खर्च मतलब पैसा टिकने वाला नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ रोग ऋण शत्रु कम होंगे। तो अकस्मात कोई एक ऐसा डील हो सकता है इस महीने, अकस्मात कोई एक ऐसी बात आपके साथ घटित हो सकती है जिसके कारण जो आपके रोग ऋण शत्रु हैं वो अकस्मात एकदम ख़त्म हो जाएंगे और यात्राएं करने से आपका काम बनेगा। परिवार से दूर ज़रूर आपको कर देगा कुछ टाइम के लिए, परिवार से आप दूर अभी रहेंगे, परिवार के पास नहीं रहेंगे। और अभी भी जो एक केतु है इससे मुझे परेशानी है, केतु अभी भी मानसिक तनाव समय समय पर ये देता रहेगा। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में अगर हम बात करते हैं तो ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है सूर्य का दशम से एकादश में हो रहा है, यानी एकादश में चला जाए। देखिए एकादश में सूर्य को दोष नहीं लगता है और किसी भी ग्रह को एकादश में दोष नहीं लगता है, तो एकादश में सूर्य का बैठना, लगन को लेकर इनकम में बैठ जाना, तो यहाँ पर पैसे के लिए तो अच्छा है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का भी योग यहाँ पर बना सकता है। साथ में सूर्य के गर्म नेचर होने के कारण शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो जाना, मानसिक तनाव उत्पन्न होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि परेशानियों भरा समय रहेगा। और जीवन साथी के साथ भी विवाद की स्थिति अभी भी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि आपका अष्टमेश जो है सप्तम में जाकर बैठा है, बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। सिंह लगन वालों के लिए अभी भी पारिवारिक मतभेद जारी रहेगी, परिवार में कुछ उठापटक अभी भी लगी रहेगी। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में बेसिकली अगर आप देखिएगा तो कन्या लगन में सूर्यदेव आपके द्वादश हैं, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो मार्केश का काम करते हैं और खुद जो है कर्म स्थान पे आ गए हैं। कुछ बढ़िया भी यहाँ पर करने वाले हैं, विदेश को लेकर आपके कर्म स्थान पर आ गए हैं, तो विदेशों से आपके पास पैसे आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यानी विदेशों से अगर आप ऑनलाइन से कोई काम करते हैं तो पैसे का बढ़ना। दूसरा दिशा बली हो जाएंगे, तो दिशा बली होने के कारण विदेश में जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी उन लोगों के लिए आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर अच्छा होगा। और माता के, क्योंकि ये मारक ग्रह है, सीधा माता के स्थान को देख रहा है, तो थोड़ा सा भूमि वाहन मकान में आपको नकारात्मक प्रभाव भी ये गोचर में देने वाला है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन काफ़ी टाइम से बता रहे थे, काफ़ी परेशान चल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी राहु भी था और केतु की भी दृष्टि, साथ में सूर्यदेव भी यहाँ पर बैठे हुए थे। अब ये सूर्यदेव निकलकर आपके भाग्य में जा रहे हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना, लगन के साथ युति कर रहे हैं, लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं, तो मन के अंदर अहंकार का प्रवेश कर जाना, और साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा मुंह पर आप बात कर लेंगे। और सीधा मुंह पर बात करने के कारण कई बार लोगों से वार्तालाप करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कुछ वार्तालाप के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। बाकी ग्रहों की दशा जो है, ग्रहों की जो डायरेक्शन है और जो पोजीशन है वो ठीक है, लेकिन जीवन साथी के साथ वाद विवाद लगभग सभी लग्नों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम
वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में ये जब तक सूर्य की यहाँ पर पोजीशन थी तब तक तो परेशानी बड़ी थी। अब सूर्य आपके अष्टम में चला गया, अष्टम में सूर्य को दोष लगता नहीं है, लेकिन अष्टम में बैठ के जब गले में देखेगा तो ऐसा ना हो कि बात करते समय आप इतने ऊंचे स्वर में बात कर लीजिए, इतनी इंटेंसिटी में बात कर लीजिए कि परिवार में एक ज़बरदस्त झगड़ा होना लिखा हुआ है। इस सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण परिवार में एक बड़ा झगड़ा लिखा हुआ है, और अगर आपने झगड़े में ज़्यादा वार्तालाप कर लिया तो उस कंडीशन में परिवार में कुछ ज़्यादा ही बड़ा मतभेद हो सकता है। आपको वार्तालाप करते समय बहुत ही ध्यान देना चाहिए। साथ में शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है और इसका जो मालिक सुख में बैठा है, ये तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पर पड़ना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक तनाव होना, अकस्मात यहाँ पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना, ये लगभग लगा रहेगा। और शुक्र क्योंकि अष्टम में चला गया है तो यहाँ पर आप ऐसा मान के चलिए कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में ये राशि परिवर्तन सूर्य का अभी छठवें घर में था, अच्छा परिणाम दे रहे थे, लेकिन अब ये सातवें घर में जा रहे हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। कुछ टाइम तक शुक्र को ये अस्त भी करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य देव की जो पोजीशन है दैनिक रोजगार के लिए तो बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, और साथ में सीधे लगन पर होगा तो गुस्सा बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर बढ़ जाएगा। जितना धनु लगन वालों के लिए अभी तक ठीक टाइम कंपैरेटिवली था पिछले मंथ में, वो सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण इस समय टाइम काफ़ी ख़राब होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। और शरीर में अहंकार का प्रवेश होना और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना आपको काफ़ी परेशान कर सकता है, लेकिन एक फ़ायदा भी यहाँ पर करेगा। भाग्य का इस समय आपको साथ मिलेगा। इवन जीवन साथी का जो भाग्य रहेगा वो आपको हेल्पफुल रहेगा। कोई भी काम अगर आपको करना हो तो जीवन साथी के नाम से काम कीजिए, आपको यहाँ पर बेहतरीन परिणाम मिलेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा। मारक ग्रह ज़रूर है लेकिन विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ रहा है और साथ में छठवें घर में जाकर बैठा है। केवल आपके कार्यस्थल को लेकर कुछ विवाद की स्थिति होना, कार्यस्थल को लेकर कुछ अकस्मात ट्रांसफ़र की स्थिति होना या स्थान परिवर्तन कहा जाए, ऐसा मकर लगन में दिखाई दे रहा है। लेकिन रोग ऋण शत्रु आपके यहाँ पर कम होंगे। ओवरऑल कहा जाए तो बड़े भाई बहनों को कुछ विवाद बड़े भाई बहनों से कुछ निगेटिविटी हो सकती है। इसके अलावा सारी चीज़ें सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण एक अच्छे डायरेक्शन में जाता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। अब हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में जो लग्नेश है द्वादश में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लगभग 29 अप्रैल 2022 तक ही रहेगा। तो यहाँ पर जो विदेश में लोग हैं उनके लिए पीआर का योग हर वीडियो में मैं बताता हूँ। गोचर में तो योग बन ही रहा है, एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए लगन कुंडली और सूर्य कुंडली का भी विश्लेषण करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक चीज़ जो इस राशि परिवर्तन के कारण हो रहा है, ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा प्रेम प्रसंगों में विघटन ले आ देगा, एक ब्रेकअप ला सकता है, मानसिक तनाव को बढ़ा देना और साथ में कार्यस्थल में किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन का योग भी यहाँ पर लाएगा। ओवरऑल जो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं आने वाला। अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं, मीन लगन की। देखिए मीन लगन में सूर्य जो होगा आपके लगन से चतुर्थ में जाएगा। रोग का मालिक उठ के आपके सुख स्थान पे चला गया तो रोग को निश्चित रूप से ये बढ़ाने वाला है। माता से संबंध आपकी खराब कर सकता है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना, लीवर या किडनी के पोजीशन में या गॉल ब्लैडर के पोजीशन में स्टोन की शिकायत होना, और अगर ज़्यादा आप परेशान हैं तो वहाँ पर अच्छा खासा दर्द भी देगा और ऑपरेट भी कराएगा। साथ में पिता का कारक है और अभी कुछ दिन पहले इसको ग्रहण लगा तो पिता के स्वास्थ्य में भी ये कुछ परेशानी ज़रूर देगा। तो ये था सूर्य का राशि परिवर्तन प्रत्येक लगन वाले जातकों का, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का एक नए तरीके से चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है। और जाते जाते आप अपने प्रश्नों के उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके उत्तर मैं वहाँ पर दे पाऊँ। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो हैं वो पुनः इस महीने भी 14, 15, 16 का हम लोगों ने बनाया है। तो 14, 15, 16 को जिनको भी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस चाहिए वो रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर किसी कारण से डेट शिफ्ट होता है तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।